अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो स्ट्रीम। अगर हम किसी इंसान के दिमाग के अंदर झांक सकें और उसकी नफ्सियात पढ़ लें तो हम गुफ्तगू के दौरान लोगों पे हमेशा बर्तरी हासिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी शख्स के बारे में 55% मालूमात उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासरात और इशारों की मदद से हासिल हो सकती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको लोगों का दिमाग पढ़ने और नफ्सियात जानने के शानदार तरीके और टिप्स बताने जा रहे हैं। नंबर 1, आंखें पढ़ना। कहा जाता है कि आंखें शख्सियत की पहचान होती हैं। अगर आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते चले जाएं, लेकिन वो शख्स आपसे नज़रें चुराने लगे और नज़र मिलाकर ना देख पाए, तो ये इस बात का इशारा है कि या तो वो शख्स आपसे मुतासर है और नर्वस हो रहा है, या फिर वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू के दौरान अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो इस गुफ्तगू को पसंद नहीं कर रहा और इस मौजू से निकलना चाहता है। इसी तरह अगर कोई आपको मुसलसल देखता जा रहा है और अपनी पलकें तक नहीं झिपका रहा, तो इसका मतलब है कि वो आप तक कोई ख़ास पैगाम पहुंचाना चाहता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि वो शख्स आपसे झूठ बोल रहा है। नंबर 2, हैंड शेक यानी हाथ मिलाना। लोगों के हाथ मिलाने के अंदाज से उनके बारे में काफ़ी हद तक जानने में मदद मिलती है। अगर कोई शख्स आपसे बहुत ही नरम अंदाज में हाथ मिलाता है तो इसका मतलब है कि वो एक रहमदिल और सबमिसिव इंसान है। इसी तरह अगर किसी के हाथ मिलाने की गिरफ्त बहुत ही सख्त और मजबूत है तो ये जाहिर करता है कि वो एक सख्त और डोमिनेटिंग किस्म का इंसान है। इसी तरह से बहुत देर तक हाथ मिलाने वाला शख्स थोड़ा एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन बहुत ही थोड़ी देर के लिए हाथ मिलाने वाला शख्स एक कंफ्यूज और डरपोक किस्म का शख्स हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे हाथ मिलाते वक्त अपने दूसरे हाथ से आपकी बॉडी को टच करते हैं और आपके कंधे, बाजू और कमर पर हाथ रखते हैं। ये जाहिर करता है कि ऐसा शख्स आपसे अटेंशन और कंपनी चाहता है और आपकी कंपनी में अच्छा महसूस करता है। दोस्तों, आज से आप भी लोगों के हाथ मिलाने के अंदाज को नोट करें तो आप पर उनकी शख्सियत खुलती जाएगी। नंबर 3, हाथों को रगड़ना। आपके हाथ बता रहे होते हैं कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। हाथों का आपस में रगड़ना अमूमन ये इशारा करता है कि दूसरा इंसान किसी शय के बारे में मुस्बत राय रखता है और अच्छी उम्मीद लगा रहा है। दूसरा लोग अपने हाथों को उस वक्त भी रगड़ते हैं जब वो किसी मामले में दिलचस्पी रखते हैं और बहुत ही पुरजोश महसूस करें। नंबर 4, बार बार पलकें झिपकाना। एक इंसान 1 मिनट में 6 से 10 दफ़ा पलकें झिपकाता है, लेकिन अगर वो इससे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ब्लिंक करे तो ये जाहिर करता है कि वो दूसरे शख्स में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और कोई रिश्ता कायम करना चाहता है। अगली दफ़ा जब आप किसी में ये साइन देखें तो इसका मतलब आप बखूबी समझ सकते हैं। नंबर 5, टाई सीधी करना। अगर कोई शख्स किसी अपने ख़ास फ़र्द के साथ हो और उसको देखते ही अपनी टाई सीधी करने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो उस पर्सनैलिटी में बहुत ही दिलचस्पी लेता है। अपनी टाई को सीधी करने का ये मतलब भी निकलता है कि वो शख्स उस माहौल में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा और शायद उस जगह से निकलना चाहता है। नंबर 6, गुफ्तगू। अगर आप किसी से पहली दफ़ा मिल रहे हैं और वो आपसे अपनी बीवी या शोहर के बारे में ही अच्छी गुफ्तगू करता रहे और अपने कोलीग्स की तारीफ़ करे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि ऐसा शख्स खुद भी यकीनन एक जेंटलमैन और डिसेंट इंसान है। नंबर 7, अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरना। ऐसा लोग अक्सर कोई फ़ैसला या डिसीजन करते वक्त करते हैं। अगर कोई शख्स अपनी ठोड़ी पर हाथ फेर रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जहाँ बैठा हुआ है उस माहौल से गाफिल है और उसकी तवज्जो किसी और मामले की तरफ है। नंबर 8, क्रॉस लेग्स एंड आर्म्स। ऐसा ये जाहिर करता है कि दूसरा शख्स आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, चाहे वो आपसे मुस्कुराकर अच्छे अंदाज में ही बात कर रहा हो, लेकिन क्रॉस लेग्स या बाजू जाहिर करते हैं कि यह आदमी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आपसे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं रखता। नंबर 9, दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना। आपने शायद इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन आइंदा से इस चीज़ पर तवज्जो करें तो इससे आपको लोगों का दिमाग पढ़ने में मदद मिलेगी। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू के दौरान आप जैसे इशारे करने लगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे इतना मुतासिर है कि वो आप जैसा ही बनना चाह रहा है। ये सब लाशऊरी तौर पर हो रहा होता है, इसलिए ऐसे इशारे आपको दूसरे आदमी को जानने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नंबर 10, ज़ाहिरी शख्सियत और लिबास। एक शख्स कैसा लिबास पहनता है और अपने आप को कैसे पेश करता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर एक आदमी वेल ड्रेस्ड रहता है और अच्छा हेयर स्टाइल रखता है
اور اپنی شخصیت کو توجہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ہر چیز کو بہت گہری اہمیت دیتا ہے۔ مگر کوئی شخص جو لباس کو زیادہ اہمیت نہ دے اور اپنے بالوں اور سٹائل کے بارے میں لاپرواہ ہو تو ایسا انسان کوئی رائٹر، شاعر یا تخلیق کار ہو سکتا ہے، اور یہ اس انسان کی سستی اور لیزینس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا کوئی آسان کام نہ ہے، لیکن اگر آپ یہ جان سکیں کہ کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی مہارت ہے۔ یقیناً ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہر کسی کے الفاظ اور اشاروں کے معنی ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تاہم یہ ٹپس یقیناً آپ کو لوگوں کو پڑھنے اور ان کی نفسیات اور شخصیت کو جاننے میں کافی حد تک کارآمد ثابت ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اپنے تجربات کو ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ انفو اسٹریم۔